तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है अनोखा भात। सारी बिरादरी में हमारी नाक कटवा कर तूने इस अनाथ लड़की से शादी की। उस समय तुझे कितना समझाया था, पर तू तो प्यार में अंधा होकर चला था। अब बता कौन भरेगा तेरे बच्चों की शादी में भात। इसके तो आगे पीछे कुछ नहीं है। बोल दे अपने बेटी के ससुराल वालों को, मैंने ऐसे ही रास्ते से उठाकर एक अनाथ से शादी की थी। मेरी पत्नी के आगे पीछे कुछ नहीं है, इसीलिए कोई भात नहीं होगा। तरुण बोला, माँ, पर मेरे मामा तो भात भरने आ सकते हैं, क्या बड़ भात भरने का फर्ज नहीं है उनका? नहीं, वह लोग नहीं आने वाले। भूल गया, तेरी मामी ने तेरे लिए इतनी अच्छी लड़की का रिश्ता लेकर आई थी और तुमने उस रिश्ते को ठुकराकर इससे शादी कर ली। तब से वे तुमसे बहुत नाराज़ हैं। जब तुमसे बात ही नहीं करते तो भात भरने का तो सवाल ही नहीं उठता। आज शकुंतला जी अपने मन की सारी भड़ास निकाल लेना चाहती हैं। उनके इकलौते बेटे तरुण ने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर कनुप्रिया नाम की एक अनाथ लड़की से शादी कर ली। कई सालों तक तो उन्होंने अपनी बहू से बात तक नहीं की और ना ही बेटे बहू को घर में घुसने दिया। पर धीरे धीरे जब नाराज़गी कम हुई तो सारा परिवार फिर से इकट्ठा हो गया। कनुप्रिया ने हर संभव कोशिश की सास ससुर के दिल को जीतने की, पर जब रिश्तों में गांठ पड़ जाती है तो उनका खुलना मुश्किल होता है। जल्दी ही उनकी पोती मीरा की शादी होने वाली है। अब समस्या यह है कि शादी में भात कौन भरेगा। रीति के अनुसार तो कनुप्रिया के भाई को भात भरना चाहिए, पर कनुप्रिया के तो माता पिता का भी पता नहीं, फिर भाई कहाँ से आएगा। जो अरमान तरुण की शादी में अधूरे रह गए थे, शकुंतला जी उन्हें मीरा की शादी में पूरा करना चाहती हैं। उन्होंने अपने सभी रिश्तेदारों को शादी में बुलाया है और किसी भी शादी में भात और दहेज, यह दो ही प्रसंग ऐसे होते हैं जिनकी रिश्तेदारों के बीच खूब चर्चा होती है। अब सारी रिश्तेदारी जमा होगी। शकुंतला जी की बेटी आशा की ससुराल से भी लोग आने वाले हैं। लगन सगाई और भात का प्रोग्राम साथ साथ होना है। ऐसे में मीरा के ससुराल पक्ष के लोग भी वहाँ उपस्थित होंगे। ऐसे में सबको क्या कहेंगे कि हमारी बहू तो अनाथ है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं, इसीलिए भात की रस्म नहीं निभाई जाएगी। जब से मीरा की शादी तय हुई है तब से शकुंतला जी ने एक ही रट लगा रखी है, भात कौन भरेगा। तेरी बीवी के आगे पीछे कुछ नहीं, यह तो अनाथ है। यह सब सुन सुन के तरुण के कान पक चुके हैं और आज जब माँ ने फिर वही सब दोहराया तो उसे गुस्सा आ गया और वह बोला, क्या अनाथ अनाथ लगा रखा है आपने। उसका पति, उसके बच्चे उसके साथ हैं। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बेटी की शादी है, मैं सब कुछ अपने आप कर लूँगा। बस आपसे एक प्रार्थना है, कृपया आप कुछ दिनों के लिए अपनी ज़ुबान कम ही चलाएं और जब भी मुंह खोलें थोड़ा सोच समझकर बोलें। तरुण जानता है कनुप्रिया कुछ कहती नहीं, पर इसका मतलब यह नहीं उसे तकलीफ़ नहीं होती। हर समय माँ बस उसके पीछे लगी रहती है, जैसे सारी गलती उसी की है। प्यार तो हम दोनों ने एक दूसरे से किया था, फिर अकेली वह गुनहगार कैसे हुई। आज पहली बार उसे ऐसा लग रहा है जैसे प्रेम विवाह करके उसने दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह किया है और उसकी सज़ा भोग रही है बेचारी कनुप्रिया। एक तो पहले ही उसकी बेटी उसे छोड़कर ससुराल जा रही है। यह पल एक माँ के लिए कितना कठिन होता है वह अच्छे से समझता है। ऊपर से माँ के यह ताने। कनुप्रिया श्री कृष्ण में बहुत आस्था थी। वह रोज़ राधा कृष्ण के मंदिर जाती थी। सास की बातें सुन सुनकर वह
बहुत दुखी हो गई थी। अगली सुबह जब वह मंदिर गई तो उसने भगवान से शिकायत की, क्यों आपने मुझे परिवार और भाई नहीं दिया? अगर मेरा भाई होता तो आज मुझे सास की ऐसी बातें ना सुननी पड़ती। मैं बस तुमसे यही मांगती हूँ, दुनिया में कोई भी बच्चा अनाथ ना हो। उसकी यह सारी बातें मंदिर में खड़ी एक श्रद्धालु ने सुन ली। उस महिला के पति का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था और उन्हें खून की सख्त ज़रूरत थी। उस समय कनुप्रिया के रक्तदान के कारण उसके पति की जान बची थी, क्योंकि कनुप्रिया समय समय पर रक्तदान करती थी। कनुप्रिया उस महिला को नहीं जानती थी, पर उस महिला ने कनुप्रिया को पहचान लिया। उसने घर आकर अपने पति से सारी बात कही और बोली, उस महिला के कारण आपकी जान बची। उसने आपको रक्त दिया जो इस समय आपके शरीर में दौड़ रहा है। आपका और उसका एक तरह से खून का संबंध बन गया है। क्या आपको नहीं लगता हमें उसकी कुछ सहायता करनी चाहिए? वह व्यक्ति पत्नी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा उसका एहसान चुकाने का। उस दंपति ने मंदिर के पुजारी से कनुप्रिया के घर का पता लिया और मीरा की शादी के दिन समय पर पहुंच गया। तरुण ने वहां उपस्थित लोगों से कहा, क्योंकि मेरी पत्नी का कोई भाई नहीं है, इसीलिए भात की रस्म नहीं होगी। लगन सगाई की रस्म शुरू करते हैं। तभी वह अनजान व्यक्ति पत्नी और परिवार सहित वहां पहुंच गया और बोला, माफ़ कीजिए, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। उसने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम जीवन है और यह है मेरी पत्नी दीपा। आपकी पत्नी के रक्तदान के कारण मुझे नया जीवन मिला है, इसीलिए मैं उसे बहन के रूप में स्वीकार करता हूँ और आज एक भाई होने के नाते यह बात भर के अपना कर्तव्य निभाना चाहता हूँ। और उसने अपने साथ लाया हुआ सारा भात का सामान वहाँ रखवा दिया। शकुंतला जी ने इस बात का विरोध करना चाहा, पर बाकी रिश्तेदारों ने उन्हें रोक दिया। दीपा ने आगे बढ़कर कनुप्रिया को गले से लगा लिया और बोली, यह समझ लो दीदी, बाके बिहारी ने तुम्हारी सुन ली। कनुप्रिया ने खुशी खुशी आगे बढ़कर मौली के धागे को जीवन की कलाई पर बांधकर उसे भाई स्वीकार किया। उसके बाद भात की रस्म शुरू हुई। जीवन शहर का जाना माना जौहरी था। उसने दिल खोलकर भात भरा। 35 तोला सोना और 25 किलो चांदी के आभूषण के साथ साथ मीरा और कनुप्रिया के लिए रत्न जड़ित हार भी लाया था। समारोह में उपस्थित सभी के लिए महंगे कपड़ों के साथ साथ पुरुषों के लिए घड़ी और चांदी का सिक्का और महिलाओं के लिए साड़ी और पायल और बिछिया सभी को दी गई। हर जगह इस अनोखे भात की चर्चा थी। लोग इसकी तुलना नरसी के भात से करने लगे, जब श्री कृष्ण खुद चूड़ी बेचने वाले का रूप बनाकर हर नंदी का भात भरने गए थे। बहुत ही धूमधाम से कनुप्रिया की बेटी की शादी हुई और उसे जीवन के रूप में भाई मिल गया। शकुंतला जी की बोलती बंद हो गई, क्योंकि आज तक उनके खानदान में ना तो कभी किसी ने ऐसा भात भरा है और ना ही भरने की उम्मीद है जो कनुप्रिया के भाई ने भरा। अब उनके मुंह से बहू के लिए अनाथ शब्द निकलते निकलते रुक जाता है और उन्हें अपने बुरे बर्ताव पर पछतावा होता है, जो वह इतने सालों तक साथ रहकर भी अपनी बहू के लिए ना कर सकी। एक अनजान व्यक्ति ने आकर कर दिखाया। शायद यह कनुप्रिया की ईश्वर में सच्ची आस्था ही थी, जो वह जीवन के रूप में उसकी लाज बचाने के लिए पहुंच गया। हम नहीं जानते हमारे द्वारा किया गया एक छोटा सा प्रयास भी किसी के जीवन में कितनी खुशियाँ ला सकता है। शकुंतला देवी को अफसोस है कि वह अपनी बहू के नेक और सच्चे दिल को समझ नहीं पाई, पर अब से उन्होंने खुद को बदलने का निश्चय कर लिया है
और जो प्यार उन्होंने अब तक कनुप्रिया को नहीं दिया था वह उस पर लुटाने लगी। कनुप्रिया की बेटी भले ही विदा हो गई हो पर अब उसे सास के रूप में माँ मिल गई है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।